हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। पूछा गया कि हज़रत अवैस करनी कौन है? बताया, अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद की कबीला है और कर्न उनकी शान है और यमन उनकी रिहाइश गाह थी। हज़रत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस किरनी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा। दरमियाना कद, रंग काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा और जब आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए था कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो 10 साल तक खलीफा रहे। 10 साल हज किया लेकिन उन्हें अवैस नहीं मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा, सब बैठ जाएं, सिर्फ यमन वाले खड़े रहें। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। आपने फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद कबीले वाले सब बैठ जाएं, सिर्फ किर्न कबीले वाले खड़े हो जाएं। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। हज़रत उमर ने कहा कि तुम किरनी हो? उस शख्स ने कहा, जी हाँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। फिर आपने पूछा कि किधर है वो? उसने जवाब दिया, आया हुआ है। पूछा गया, कहाँ है? तो उसने कहा कि वो अराफात गया है ऊंट चराने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अली को साथ लिया और अराफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्तों के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर से पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मजदूर हूँ। उसे खबर ही नहीं थी कि ये कौन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस किरनी ने जवाब दिया, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा, सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने जवाब दिया, आप कौन हैं मेरी बाबत पूछ गुछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हज़रत अली ने कहा,
अवैस ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खिताब हैं, अली बिन अबी तालिब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार हैं और मैं नौकर हूं आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, इसके पीछे सिर्फ है तो माँ की खिदमत। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब वो अपने पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है और वो थी माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल इन सब को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन को, तमाम मोमिनात को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।